हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 21.6 के इस ना क्लास 11th। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर इतना। ठीक है, तीनों वर्टेक्स दे रखा है ए बी सी। वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट। तो इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए। चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और तीनों वर्टेक्स दे रखा है ए बी एंड सी। और वर्टेक्स है हमारा 1,2 1,2। फिर अगला वर्टेक्स है -2,1 -2,1। और सी वर्टेक्स है 0,6 0,6। ये तीनों वर्टेक्स दे रखा है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है क्या, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट। यानी कि इसका जो मीडियन होगा, इस ट्राइंगल का जो तीनों मीडियन होगा वो कॉन्करेंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट को मीट करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, तो देखो हमें क्या करना होगा कि तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब तीनों इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले सबसे पहले हमें तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ए वर्टेक्स से अगर बीसी पे मीडियन डाला जाए तो मीडियन क्या होता है कि ट्राइंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 100% ये जो डी पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ए डी एक मीडियन हो गया। सिमिलरली AC पे मीडियन ड्रॉ करना हो तो AC पे एक मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, और B वर्टेक्स से E को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो E भी एक मिड पॉइंट हो गया AC का। सिमिलरली AB पे एक मिड पॉइंट लेंगे, है ना, और इसको ज्वाइन कर देंगे वर्टेक्स C से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही क्या कहलाएगा, हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होगा, है ना। ये F हो गया, और इसी को हम लोग सेंट्रोइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि AD BE एंड CF ये जो तीनों मीडियन है एक ही पॉइंट को मीट करेगा, पहले ये प्रूफ करना है। तो उससे पहले हमें AD का इक्वेशन चाहिए होगा, BE का इक्वेशन और CF का इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, इक्वेशन निकाला यहाँ पे बहुत ही आसान है। D पॉइंट निकल सकता है, क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो -2 + 0, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1 आएगा। अब 1 + 6 यानी कि 7, तो 7/2 आ जाएगा। तो हमारे पास डी कोऑर्डिनेट आ गया। ई कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पे देखो 1 + 0 तो 1 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर अगला 2 + 6 यानी 8 8/2 यानी कि 4। मिड पॉइंट निकाल लिया हमने। F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो तो -1 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी -1/2 आया, -1/2। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 + 1 3/2 आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारा f का कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखो AD का इक्वेशन चाहिए, तो AD पे 2 पॉइंट पता है और 2 पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है ना। 2 पॉइंट पता हो, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये फार्मूला होता है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ AD निकालना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है, AD हो चाहे B हो या CF हो, ये सभी के सभी क्या है, मीडियंस है। चलो तो इक्वेशन ऑफ AD, किसी को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। चलो इसको हमने x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया। इक्वेशन क्या होगा, y - y1 यानी कि 2 = y2 - y1 यानी 7/2 -2 अपॉन x - x1 यानी -1 और -1, और इनटू में x - x1, और x - x1 कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ AD। इसको सॉल्व करते हैं तो y - 2 = ऊपर से एलसीएम 2 आएगा, तो 7 - 4 3/2, तो 3 ऊपर रहेगा, 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से आ जाएगा मुझे -2 और इनटू में x - 1। ठीक है, अच्छा ये तो -4 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो -4y और प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। -4 × 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x - 3। अब इन सबको उठा के इस साइड ले आते हैं, तो यह आ जाएगा 3x + 4y, और ये इसको भी इधर ले आएंगे तो 8 और 3 11,
तो -11 इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा पहले वाले मेडियन का इक्वेशन आ गया। चलो बी का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीई, तो चलो मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए इक्वेशन निकालते हैं। y माइनस y1 बोले तो 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, है ना। इनटू में x माइनस x1 यानी x माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया 3, नीचे कितना आएगा 2 2 जा 4 यानी 5/2 आ जाएगा, है ना। तो 5/2 2 ऊपर चला जाएगा और इनटू में x प्लस 2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/-5 ये 6 है, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 2 जा 12। अच्छा, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6x और -5y और ये 12 5 17 यानी कि 17 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग तीसरा मेडियन निकालेंगे इक्वेशन CF का। तो इक्वेशन ऑफ CF, ठीक है। तो CF का इक्वेशन निकालने के लिए चलो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो बोले इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बोले तो 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 3/2 -6 और फिर -1/2 और माइनस का 0। ठीक है, -1/2 माइनस का 0। ठीक है, इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस x1 क्या है 0 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू, देखो ऊपर से 2 एलसीएम आएगा, नीचे से 2 एलसीएम आएगा, वो कट जाएगा और यह आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 में से 12 गया 9 3 12 यानी कि माइनस का 9 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1 इंटू x माइनस x1 यानी सिर्फ x बच जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 9x। अब इसको उठा के इधर कर लेते तो 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। तो हमारे सामने 3 इक्वेशन आ गया है। अब हमें चेक करना है ये जो तीनों लाइन है 1 2 एंड 3 ये कॉन्करेंट है या नहीं है। तो फॉर कॉन्करेंट के लिए क्या करेंगे, इन सब के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में रखेंगे, अगर 0 आ गया तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग लिखेंगे फॉर कॉन्करेंट, है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में रखते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 का रख लेते हैं 3 4 -11, अगले का है 6 -5 और 17, 6 -5 और 17 और अगला है 9 -1 एंड 6, 9 -1 एंड 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें प्लस माइनस एंड प्लस, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 6 पंचे 30 माइनस का 30 और फिर माइनस का, तो ये प्लस का 17 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा 36 36 और माइनस 17 नंबर, है ना। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बचेगा 153 आ जाएगा, 153। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला है माइनस का 11, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा -6 और प्लस का 45 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा कितना, -30 प्लस 17 तो माइनस का 13 तो 13 3 39 माइनस का 39 आएगा, माइनस यहाँ देखो 153 में से 36 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 6 7 13, 4 में से 3 गया 1 यानी कि 117 वो भी माइनस में, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 2 4 1 कम 4 और 2 6 यानी कि 468 हो जाएगा, वो भी माइनस। तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 468 माइनस, यहाँ देखो क्या बचेगा 45 में से 6 घटा देंगे तो 39 बचेगा और 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 9 3 12 के 2 बाकी 1 3 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 429 आ जाएगा। अच्छा 429 में 39 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा तो 9 9 18 8 बाकी 1 2 1 3 3 6 यानी 468 आ जाएगा माइनस में और प्लस में 468 है तो ये वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 2 3 के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में रखा, वैल्यू आया 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो मेडियंस आर कॉन्करेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सो मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर कॉन्करेंट,
अच्छा, अब हमें ये भी करना है कि कॉन्करेंट पॉइंट भी बताना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो किसी भी दो लाइन को आप सॉल्व कर लो, वहां से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉन्करेंट पॉइंट, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट सॉल्व, सॉल्व किसी एक को, किसी दो को सॉल्व कर लो, सही है। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। आप किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 और थर्ड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा दूँ। अच्छा, इक्वेशन 1 की हमें ज़रूरत है ना। इक्वेशन 3 लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे इसी के नीचे। देखो, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, है ना। तो 9x और माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे तो आप देख रहे होगे कि दोनों इक्वेशन में तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट को ढकेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब y वाले को ढकेंगे तो 6 18 और प्लस का 99 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई अपॉन नॉट 17 के साथ बाकी 1 9 10 11 117, और यहाँ पे 1 अपॉन -39 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 13 बाई -39, यानी कि 13 3 39, यानी कि x की वैल्यू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालना हो तो वो बहुत ही आसान है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा 117 बाई -39। अब देखो, अब यहाँ से काटेंगे 13 3 39, माइनस से माइनस कट गया, और 13 में 117 है ना, 9 टाइम्स में देख लेते हैं। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, तो बाकी 2 है ना, 7 सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, तो यानी कि 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमारे पास कॉन्करेंट पॉइंट आया है -1/3, ये इसका हमारा कॉन्करेंट पॉइंट आ गया, यानी कि सेंट्रॉइड आ गया, आप कह सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। हम लोग चेक कर लेते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30 का -1/3 एंड 3, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो यहाँ पे कॉन्करेंट प्रूफ करने का 3 मेथड मैंने आपको बताया था। आप तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है सो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। एक बार फिर से ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। नाम हम लोग खुद से दे देते हैं ABC, और तीनों वर्टेक्स दे रखा है, सही है ना। वर्टेक्स दे रखा है 7,2, 7,2। अगला वर्टेक्स है 5,-2, और एक C वर्टेक्स है -1,0, ठीक है। ये तीनों वर्टेक्स दे रखा है, आर कॉन्करेंट। हमें ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होगा साइड्स का, वो कॉन्करेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी निकालना है, जिसको हम लोग सर्कमसेंटर बोलेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है साइड्स का। तो देखो, इसमें साइड कौन है, AB है, BC है और AC है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना और परपेंडिकुलर भी होना। तो BC पे हम लोग एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट करना है, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट का नाम देते हैं D, ठीक है।
इसी तरह से हम लोग AC पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, इसका नाम देते हैं E। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं BE पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये तीनों जहाँ पे मिलेगा इसी पॉइंट को बोलेंगे सरकमसेंटर। और हमें ये प्रूफ करना है, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम F। तो हमें ये प्रूफ करना है कि OD, OE और OF ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, यानी कॉन्करेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तीनों का इक्वेशन चाहिए होगा, OD का, OE का और OF का, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें D पॉइंट तो पता होना चाहिए। तो D पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो 5 - 1 तो यह हो जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर -2 और +0 तो -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा। तो चलिए D पॉइंट तो मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट E। तो पॉइंट E कैसे निकलेगा, तो 7 - 1 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। 2 + 0/2 यानी कि 1 आ जाएगा। F पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 5 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। और फिर 2 और -2 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमने तीनों मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हम लोग तीनों का इक्वेशन निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना कि OD, OE and OF are perpendicular bisectors of sides किसका, BC का, BC, AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मान लो हमें OD का इक्वेशन निकालने हैं, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, उस लाइन पे पॉइंट और उसका स्लोप। तो आप देखो OD पे पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि OD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो BC का स्लोप निकाल लेंगे और उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे तो OD का स्लोप आ जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मान लो कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे का जो स्लोप होगा उसको क्या करो, इसका रिवर्स कर लो, यानी कि रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1 m1 हो जाएगा और इस पे माइनस का साइन लगा दो, बस हो गया, इसका स्लोप आ गया। यानी कि किसी दोनों में से किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरा आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो किसी का स्लोप है मान लो कि 2, तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा -1/2 अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो तो दूसरे का स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर हम लोग बोलें कि BC का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 - y1 यानी 0 - 2 यानी कि 0 + 2 हो जाएगा अपॉन फिर -1 और -5, -1 और -5 तो आ जाएगा 2/7, वो भी माइनस में। तो स्लोप हम लोग बोलेंगे BC जो है OD जो है, OD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हम लोग बोलेंगे सो स्लोप ऑफ OD जो होगा इसी को उल्टा कर दो, यानी 7/2 और इसमें माइनस लगा, एक और माइनस लगा दो, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब OD का स्लोप हो जाएगा 7/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं इक्वेशन निकालते हैं किसका, OD का। तो इक्वेशन ऑफ OD, तो OD पे एक पॉइंट पता है 2 - 1, तो इक्वेशन क्या होगा, y - y1 यानी y + 1 इज इक्वल टू m इंटू, m का मतलब स्लोप जो कितना है 7/2 है, इंटू x - x1 और x1 कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y + 2 इज इक्वल टू 7x - 14, 7 को मल्टीप्लाई कर दिए, इन सब को उठा के इधर कर देते हैं तो जाएगा 7x - 2y -16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग OE का भी इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले स्लोप ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा, जो कि AC पे ही OE परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकालते हैं, कितना आएगा y2 - y1 यानी कि 2 - 0 अपॉन 7 - 1 यानी 7 और +1 हो जाएगा, तो 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे OE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, तो यहाँ से बोलेंगे स्लोप ऑफ OE जो है वो कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा और एक माइनस लगा देना है, तो स्लोप ऑफ OE भी आ गया। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ OE,
तो ओ ई पे एक पॉइंट पता है 3 1, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस वाई वन यानी कि 1 इज इक्वल टू स्लोप है -4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि 3 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा कितना y माइनस वन इज इक्वल टू -4x प्लस 12। अब इन सबको सॉरी इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई और यह जाएगा -13 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ठीक है। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन ऑफ ओ एफ निकालेंगे तो उससे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा ए बी का, क्योंकि ए बी पे ही ओ एफ परपेंडिकुलर है। तो बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे y2 माइनस वाई वन यानी कि 2 + 2 अपॉन में 7 - 5। ठीक है, तो ये जाएगा 4 अपॉन 7 - 5 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 यानी कि स्लोप आ गया इसका 2। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ओ एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ओ एफ जो होगा 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो स्लोप आ गया। अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ओ एफ का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ओ एफ पे पॉइंट पता है और ये स्लोप पता है, तो क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन है 0 इज इक्वल टू एम बोले तो -1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि 6। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2y इज इक्वल टू -x + 6 हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दूँ। ये तो था +2, ये -6 होगा, है ना, -6। तो ये आ जाएगा कितना -1/3 आ जाएगा, है ना, 1/3। तो ये मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही कर दूं। -1/3 यानी स्लोप आ जाएगा इसका कितना, इसका रिवर्स यानी कि 3। तो इसका स्लोप आ जाएगा 3। -1/3 का उल्टा करके माइनस लगा देंगे 3 आ जाएगा, सही ना। अच्छा, यहाँ पे स्लोप की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 रख देंगे। ठीक है, स्लोप की जगह 3 रख देंगे। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, है ना, इसको मिटा दूं मैं, ये मिस्टेक था हमारा। तो सही कर देते हैं, ये y + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x - 6। अब इन सबको उठा के इधर कर देते हैं तो हो जाएगा 3x - y - 7 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन आया हुआ 1 2 3। तो हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो क्या करेंगे, किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं और जो वैल्यू आएगा तीसरे में रख देंगे। चलिए 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 3x - y - 7 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन 2 है 4x + y - 13 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा देते हैं तो x - y और यहाँ पे 1। अब इस वाले को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 फिर माइनस यानी प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला y वाले को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 39, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 28 आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 और प्लस का 4। तो यहाँ देखो x/20 आ रहा है और यहाँ पे -y/, ये हो जाएगा कितना 9 2 11, तो माइनस का 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 20/7 आ जाएगा और y की वैल्यू 11/7 आ जाएगा। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो x की जगह क्या रखेंगे 20/7 और फिर प्लस 2 × y की जगह क्या रखेंगे 11/7 और फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 20 + 11 दूनी 22 - 6 7 42, है ना। और जो एलसीएम लिए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 0। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है कितना 42 - 42 = 0 यानी 0 = 0, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट आया वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 2 and 3 आर कॉन्करेंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या हो गया कॉन्करेंट हो गया, ये प्रूफ हो गया। एंड कॉन्करेंट पॉइंट इज तो कॉन्करेंट पॉइंट क्या कहलाएगा, यही जो x और y की वैल्यू आया यही कहलाएगा और यही हमारा क्या हो गया सर्कम सेंटर भी हो गया। तो 11/7 ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा।
तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।